ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात मीन राशि की होगी और बात 7 जून से लेकर के 28 जुलाई के बीच की 51 दिन की होगी और इन 51 दिनों में आपका क्या कुछ बदलाव होने वाला है वो आप समझ लीजिए। क्योंकि इससे पहले 7 तारीख से पहले आपका भाग्येश जो मंगल हैं, ये मंगल ही नीच के हैं, यानी कि आपका भाग्य ही नीच का है। आपका धनेश जो मंगल हैं, ये महाशय नीच के हैं। अब जब ग्रह भाग्य नीच का हो जाए, धनेश नीच का हो जाए, मंगल नीच का हो जाए तो क्या रिजल्ट आता है वो आप समझ लीजिए पहले। मान घटेगा, सम्मान घटेगा, पद नहीं मिलेगा, गरिमा चली जाएगी, प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अ, ल आपका कर्ज के तले दब जाएँगे, शत्रु हावी होंगे, रोग लगेगा, अपने लोग साथ नहीं देंगे, अपनों से ही धोखा मिलेगा, फ्रेंड सर्कल बिल्कुल छोड़कर चले जाएँगे। ये सब कुछ होता है कब? जब मंगल नीच का होता है। दुर्घटनाएँ होती हैं। जो काम जो जो गलती आपने की ही नहीं, उस गलती की जो है सज़ा मिलती है आपको। अब भुगतते हैं आप। अब भुगत भुगत कर बैठे हुए हैं आप। कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाता है। लगता है नहीं वो मेरे से श्रेष्ठ है, मैं कमज़ोर हूँ। ये जब मंगल नीच का होता है तब होता है। आप तो धन आपका तो पैसा ऐसे डूबा है कि कुछ पूछिए मत। ये जो धनेश है और कुछ तो आप अपने वाणी के माध्यम से जो है ना इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया आपका कि कुछ आप अपना नुकसान कर बैठे। ये सब कुछ हुआ, लेकिन 7 जून से क्या होगा? ये हम चर्चा करेंगे। बीती ताहि बिसारी दे, आगे की सुधीली। आगे क्या होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मंगल कहाँ पहुँचे हैं आप ये मानकर चलिए। अब मंगल पहुँचे हैं षष्ठ स्तर। राजा के घर में मंगल। अब राजा के घर में सेनापति जाए और ये प्लान करे कि करना क्या है। अब चूँकि ये पाताल में ही हैं, वैसे कहा जाए ये पाताल में ही है। वैसे पाताल ये और पाताल का अंधकार ये होता है, ये नहीं, ये सिर्फ अष्टम भाव पाताल का अंधकार होता है, षष्ठ भाव लगभग पाताल ही होता है। पाताल में बैठे फिर भी अरिहंता योग बना रहे, सबको देख रहे हैं। सूर्य मंगल दोनों सूर्य के घर में मंगल जाकर के बैठे तो सब कुछ देख रहे हैं वो। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, पैसा कहाँ से आना है, नौकरी कैसी होनी चाहिए, किस मैं क्या करूँ, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। इन 51 दिनों में मुझे क्या-क्या देना है, ये करेंगे। लेकिन अष्टम में षष्ठस्थ हैं। कुछ न कुछ विघ्न बाधाएँ अभी भी आएँगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ होगा। विघ्न बाधाएँ आएँगी, कुछ न कुछ इश्यूज़ आएँगे। उसका एक मुख्य कारण तो ये है कि आपका जो लग्नेश, राशिश जो भी कहिए गुरुदेव, ये कहीं न कहीं अस्त हैं। इसका उपाय मैं बताऊँगा आगे। अगर आप पूर्ण लाभ चाहते हैं, इन भाग्योदय करवाना चाहते हैं, तो भाग्योदय तो हो रहा है। लेकिन गुरु कमज़ोर होने के अस्त होने के कारण उसमें अनेक प्रकार की बाधाएँ आएँगी, उन बाधाओं को हटाना है। कैसे हटाना है वो मैं आपको बताऊँगा। अब आने वाला जो समय है आपके लिए, अब नौकरी अच्छी होगी, बिज़नेस अच्छा होगा, काम बनेंगे, मान-सम्मान बढ़ेगा, अटके हुए, लटके हुए काम बनेंगे। शासन से प्रशासन के द्वारा जो मान-सम्मान नहीं मिल पा रहा है या फिर आप शासन-प्रशासन से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ये सब कुछ होता हुआ अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छा है, लेकिन शर्तों के साथ में। हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, तो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं ये और अच्छी बात है होना भी, लेकिन ये अष्टम षष्ठस्थ है, लेट देंगे रिज़ल्ट, ये एक समस्या रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ अमूमन तो करते ही होंगे, ज़्यादातर लोग, मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, उसमें से मैक्सिमम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर ही रहे होते हैं, उनमें से संभवतः आप भी हैं। आप कंटिन्यू करते रहिए। बस चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए मंगलवार के दिन और हनुमान जी का पाठ करिए। ऋण से उऋण होने के लिए इससे बेहतर समय दूसरा नहीं है। कहीं से पैसे लेने हैं, अप्लाई किया हुआ है, नहीं सैंक्शन ही नहीं हो पा रहा है, तो ये समय अच्छा है, अप्लाई करिए। आप आशा रखिए, उम्मीद रखिए। ऋण से उऋण होने का समय, पैसे पाने का समय, स्टार्टअप करने का समय, नया कुछ कर सकते हैं, इसके लिए ये सब कुछ समय यहाँ पर आपका भाग्योदय करवाएगा। विदेश में अगर रहते हैं आप,
बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं हमारे जो विदेशों में रहते हैं, काम करते हैं, किसी रूप से अगर परेशान हैं, आर्थिक संकट हो, नौकरी खतरे में हो, या फिर बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं वहाँ जो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, साथ में जॉब भी करने की कोशिश करते हैं, उम्मीद यहीं लगा कर गए होते हैं कि यहीं करूंगा या करूंगी। अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो सीधे मंगल की दृष्टि है, अर्थात भाग्येश की दृष्टि सीधे यहाँ पर है। तो यानी कि आप विदेश में सुरक्षित हैं, सेफ हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, अब मिलेगा। एमएनसी में काम करते हैं तो अब अच्छा होगा। विदेश जाना चाहते हैं, बार-बार रिजेक्ट कर रहा हो एम्बेसी, तो रिजेक्शन खत्म हो जाएगा। अब पॉजिटिव है। ये सारी चीज़ें अब अच्छी होने जा रही हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, गुरु अस्त हैं। आगे क्या कुछ होगा, इसको कैसे निवारण क्या करना है, इसको मैं बोलूँ उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ और आप पर भी कृपा महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिए। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। देखिए धनु मैं गुरु की बात कर रहा था, गुरुदेव अस्त, अस्त मतलब क्या होता है? अस्त का मतलब ये होता है कि निष्क्रिय हो जाना, निष्प्रभावी हो जाना। निष्क्रिय, निष्प्रभावी, लाचार हो जाना। जब ग्रह ही लाचार स्थिति में हो तो आप लाचार हो जाएँगे। ग्रह ही निष्प्रभावी है तो आप भी निष्प्रभावी होंगे, कहीं भी जाएँगे, कुछ भी करना शुरू करेंगे, वो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक काम बनेगा नहीं। इसको ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले केसर या फिर हल्दी का टीका लगाइए, एक तो ये काम करिए। उसके बाद जाकर के पीले आसन पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। ठीक है जी। संभव हो सके तो तिल का तेल या फिर घी का तेल का दीपक जलाइए, उसके बाद जाप करिए। प्रातः काल कर लीजिए, सुबह-सुबह स्नान करने के बाद कर लीजिए, है ना? ये या फिर यहीं घी या तिल का तेल जला करके तिल का तेल का दीपक जला करके आप ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः, ध्यान रखिएगा मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम नहीं बोलना है। ओम ग्रां क ख ग घ ङ वाला ङ। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः, गुरुवे नहीं है, गुरवे नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए 108 माला, यानी कि 108 बार एक माला जाप करने की कोशिश करिए, निश्चित रूप से अच्छा होगा, शुभ होगा। एक तो ये गुरु की बात होगा। अच्छा, गुरु अस्त कब से है ये तो मैंने बताया नहीं आपको। गुरु अस्त है 12 जून से लेकर के ये आपका 9 जुलाई तक अस्त है, इस बीच में। उसके बाद जाकर के वो वैसे भी मीन राशि वालों के लिए तो गुरु का अस्त होना मायने रखता है, तो इसलिए ये जाप करना ज़रूरी है। मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये फल मिलेगा, ये 51 दिन आपके लिए शुभ हैं, अच्छे हैं। कुछ शर्तें हैं वो फॉलो कीजिएगा, आचार-विचार व्यवहार को अच्छा रखिएगा, ठीक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मोटा-मोटे तौर पर मैंने आपको बता दी, लेकिन वास्तव में आपका दर्पण आपकी कुंडली ही है, आपका डीएनए आपकी कुंडली है। आप अगर अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।